हेलो फ्रेंड्स। अब मुझे ना एक बात और समझ नहीं आती है, मुझे आप लोग बताना कि आप लोगों की ये बात कितनी पल्ले पड़ती है कि लड़की शादी के बाद पराई हो जाती है या लड़की तो पराया धन होती है। क्यों भाई? कई लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने जो अपनी बेटियों को ये सिखाते हैं कि बेटा ये तो तुम्हारा पराया घर है, जो अपने माँ बाप के घर में वो रह रही हैं, पल रही हैं या फिर जन्मी है या बड़ी हो रही हैं। तुम्हारा असली घर तो वो है जहाँ तुम शादी करके जाओगी। ठीक है, मान लिया जहाँ तुम शादी करके जाओगी वो असली घर है तुम्हारा, पर वो असली घर कितना सही है और कितना नहीं, इस चीज़ का निर्णय कौन लेगा? मैंने कई पेरेंट्स को बोलते हुए देखा है कि लड़कियों को शादी में एडजस्ट करना पड़ता है, लड़कियों को ये सब तो सहना ही पड़ता है, लड़कियां ही करती हैं, लड़कियों को घर चलाना होता है, लड़कियों को इसलिए ये सब करना पड़ता है। क्यों भाई, लड़कियों को क्यों करना पड़ता है? अब यहाँ पे कुछ लोग आके बोलेंगे, कुछ लोग लड़के ये भी बोलेंगे कि जैसे लड़कियां अपना घर छोड़ के आती हैं, लड़कों की भी तो पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, एक ही रात में सब कुछ चेंज हो जाता है। तुम लोगों का कुछ चेंज नहीं होता है, तुम लोगों के पास इमोशनल सपोर्ट रहता है क्योंकि तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो। वो लड़की अपने पेरेंट्स को छोड़ कर आती है और उसके बाद में भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि लड़कियां घर छोड़ के आती हैं तो उन्हें एक नया घर मिलता है और नए माँ बाप मिलते हैं। नए माँ बाप नहीं मिलते हैं, माँ बाप सिर्फ एक ही होते हैं। और जो अच्छे होंगे ना सास ससुर, उनको माँ बाप मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो लोग ये वर्ड डिजर्व भी नहीं करते ना, उन लोगों को हमारे सर पे लाके बिठा दिया जाता है। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बेटा अगर तुम्हारा पति तुम्हें मारे पीटे ना तो भी तुम बर्दाश्त कर लेना, ज्यादा दिक्कत होगी तो हम खड़े हैं ना। ज्यादा दिक्कत? कितनी ज्यादा दिक्कत, क्या बताओगे आप लोग मुझे? अभी एक मुस्लिम लड़की के साथ केस हुआ है, 7 महीने पहले शादी हुई है, वो लड़की प्रेग्नेंट थी, आई गेस 5-6 महीने की प्रेग्नेंट थी वो। और उसके हस्बैंड दर्जी हैं, मतलब टेलर हैं, तो उनको ये लग रहा था कि उनकी वाइफ को लड़की होगी। इस बात पे उन्होंने जिस कैंची से वो कपड़े काटते थे सिलने के लिए, उस कैंची को उस लड़की की आंखों में घुसा दिया। वो अंधी हो गई हॉस्पिटल जब वो पहुंची। जिस सुए से बर्फ तोड़ी जाती है वो सुआ उसके सर में मार दिया, उसका सर बाहर आ गया। और जब उसके पेरेंट्स से पूछा गया कि कोई दिक्कत चल रही थी, शादी में कुछ हो रहा था, तो उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं था। अब आप ये देखो कि आप बचपन से जो चीज़ उस बच्ची के दिमाग में भरते आ रहे हो, उस लड़की के दिमाग में भरते आ रहे हो कि घर मतलब शौहर ऐसे कर देते हैं, पति ऐसे कर देते हैं। क्यों भाई, क्यों कर देते हैं? और मुझे समझ नहीं आता कि सिर्फ एक शादी की वजह से माँ बाप इतने रूड कैसे हो जाते हैं अपनी बच्चियों के साथ कि वो ये बोल देते हैं कि बेटा ये चीज़ें तो एडजस्ट करनी पड़ती हैं। अरे जब तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी का हाथ भी जल जाता है ना, तुम पूरा घर सर पे उठा लेते हो और दूसरे इंसान को तुम इतना हक दे देते हो कि वो तुम्हारी बेटी का मार मार के ऐसा हाल कर दे कि वो जिंदगी और मौत से लड़ने से बेहतर वो मौत मांगने लग जाए। शादी करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप अपनी जिंदगी ऐसे इंसान के हवाले कर दो कि जो आपकी जिंदगी को जिंदगी ना रहने दे। इसीलिए